इस तरह के विशाल भवन बनाते हैं तो सचमुच में वो विश्व में यूनिवर्सिटी का रूप दिखाई देता है ना। आप सबको इसकी बहुत 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 मुबारक हो। सृष्टि चक्र की इस समय पर जहाँ अचानक बहुत सारी परिस्थितियाँ आ रही हैं, विश्व में, देश में, व्यक्तिगत जीवन में भी बातें आती हैं, ऐसे समय पर जहाँ दिखाई देता है कि सृष्टि चक्र अपने उस समय पर पहुँच रहा है, ऐसे समय पर बाबा ने आप सबको विशेष ऐसा स्थान बनाने की गिफ्ट दी है। ये भाग्य होता है, ऐसा स्थान बनाने की गिफ्ट मिलना ये भाग्य होता है। तो ऐसे समय पर तन मन धन लगाकर इस विशाल भवन का निर्माण करना, इसका भाग्य मिलना, यह आपके पुरुषार्थ का फल है। थोड़े समय में ऐसा समय आएगा सृष्टि पर जहाँ जिस रूप से अभी सेवा हो रही है उस रूप से नहीं होगी, क्योंकि हालात भी वैसे नहीं होंगे कि उस रूप से सेवा होगी। ऐसे समय पर बाबा आप सबको अपना तन मन धन लगाने का अवसर दे रहे हैं। तो यह आपके पुरुषार्थ में बहुत बड़ी उन्नति की सीढ़ी बनेगा। आप सबको भवन कैसा लग रहा है जो बन गया है? कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा या बहुत अच्छा? कितना अच्छा? हाथ से करके कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा। अब हम में से कौन कौन चाहता है कि ये जल्दी जल्दी तैयार हो जाए ताकि पूरे देश के लोग आए यहाँ पर? होना चाहिए ना। आपको पता है कल शाम को कितनी बारिश हो रही थी और प्रोग्राम कहाँ रखा था? बाहर ग्राउंड में रखा था। फिर बारिश हो गई तो कैसे कर सकते हैं ग्राउंड में? और कितना भी अच्छा ग्राउंड हो, कितना भी अच्छा दुनिया का हॉल हो, लेकिन जो बाबा की हॉल में वाइब्रेशन होती है वो तो कहीं और हो नहीं सकती है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है इसको जल्दी जल्दी पूरा करना है। जल्दी जल्दी पूरा करना है कि नहीं करना है ना? अब अगर ये कल पूरा होता तो फिर प्रोग्राम इस हॉल में होता तो सारे नए लोगों को यहाँ आने का चांस मिलना चाहिए ना। किस किस को लगता है इसको जल्दी जल्दी पूरा करना है? जल्दी जल्दी पूरा करना है। तो फिर पूरा करने की डेट भी फिक्स करनी चाहिए कि कब तक पूरा होना चाहिए और कब इसका उद्घाटन होना चाहिए। जब अपना कोई स्थान बन रहा होता है तो एक डेट फिक्स करनी पड़ती है। हमें याद है जब शांतिवन का डायमंड हॉल बन रहा था, किस किस ने देखा है डायमंड हॉल? बाबा मदन सबने देखा। जब डायमंड हॉल बन रहा था तो वो पूरा डायमंड हॉल इतना बड़ा, इसमें कोई पिलर नहीं, कैंची लगा कर वो पूरे 11 महीने में बना। ये तो 25-26 साल पुरानी बात है, वो 11 महीने में बना। आज भी जो भी इंजीनियर वहाँ आते हैं नए भी, वो कहते हैं असंभव, ये 11 महीने में नहीं बन सकता है, लेकिन वो 11 महीने में बन सकता है। क्यों बना? बाबा, नारी और पूरा ब्राह्मण परिवार। इसीलिए इस यज्ञ में हमेशा सबने देखा है कि जो डेट निश्चित होती है तो सारे तन मन धन से उसमें जुड़ते हैं ना, और बाबा शक्ति भरते हैं और सहयोग देते हैं तो असंभव संभव होता है। असंभव। आज हमें डेट फिक्स करनी चाहिए कि कितना पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम बहुत सारे मेहमानों को बुलाकर यहाँ प्रोग्राम करेंगे। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए। कौन कौन लगता है करनी चाहिए और कौन कौन अपना सब कुछ बना देगा इसको पूरा करने के लिए? तो
दीदी ने हमें कहा कि लगभग 1 साल का काम बचा है इसमें, तो इसका मतलब अगली दिवाली तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का ही काम बचा है सिर्फ इसमें। और दिवाली जैसा सुंदर तो कोई दिन ही नहीं है आप पूरा करके उद्घाटन करने के लिए। यज्ञ की शुरुआत दिवाली पर हुई, आदि रतन महीनों का समर्पण ट्रस्ट बना दिवाली के टाइम पे हुआ। आपका ये भवन भी दिवाली के टाइम पे तैयार होगा, तो कितना अच्छा यज्ञ के इतिहास में रचा जाएगा। अगर हम आज से एक संकल्प करते हैं, हर रोज अमृत वेले के योग के बाद योग पूरा हुआ, विश्व को प्रकाश दें, और विश्व को प्रकाश देने के बाद अंतिम दृश्य इस स्थान पर पहुंच जाए, और ये स्थान पूरी तरह से बन चुका है, और इसकी वाइब्रेशन इतनी पवित्र और इतनी शक्तिशाली है कि जो यहाँ आता है वो आते ही फील करता है मेरा बाबा दिल से निकलता है, मेरा बाबा दिल से निकलता है। और वो तब होगा जब इसको बनाते समय इस पूरे 1 साल में आप हर रोज इस स्थान को प्रकाश दें। अमृत वेले के बाद अंतिम दृश्य में हर रोज इस स्थान को प्रकाश दें कि ये सिर्फ शहर नहीं, देश नहीं, ये पूरे विश्व को लाइट देने वाला स्थान बन रहा है, लाइट देने वाला स्थान बन रहा है। तो करेंगे प्रकाश देंगे कौन कौन के लिए? पहली सेवा है हमारी कि हर रोज अमृत वेले के बाद हम 1 मिनट के लिए बाबा की दृष्टि इस स्थान पर डालते हुए इस स्थान से विश्व के चारों तरफ लाइट और वाइट बाबा की फैल रही है। तो दिवाली अर्थात अंधकार को मिटाकर रोशनी लानी है ना, तो वो इस स्थान से बाबा ने करवाना ही है। तो ये एक संकल्प करते हैं। हाथ उठाओ पकड़ कर। किस किस को लगता है ये दिवाली तक बन सकता है? बन सकता है ना, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन जब हर आत्मा इकट्ठे मिलकर एक संकल्प करती है तो असंभव भी संभव होता है। और ब्राह्मण बच्चों में तो इतनी शक्ति होती है कि संकल्प किया, बाबा की शक्ति भरी, तो असंभव भी संभव होता है। तो दूसरा होमवर्क करना है, इस स्थान को प्रकाश देनी है, इस स्थान के लिए संकल्प करना है कि ये पूरे विश्व को बाबा की लाइट और माइट देगा। और तीसरा, हर एक ने इकट्ठे मिलकर ये संकल्प करना है कि दिवाली के दिन से पहले ये पूरा बन चुका है और ये विश्व के लिए दिवाली की बाबा की सौगात रेडी हो गई है पूरे दुनिया में। दिवाली गिफ्ट देते हैं, तो ये बाबा की गिफ्ट सबके लिए रेडी है। कोई भी स्थान बनाने में तन लगता है, मन लगता है, धन लगता है। तो हम सबको तीनों चीजें लगानी है। जिसको सेवा का चांस मिले तन लगाने के लिए, तो हमेशा हाँ जी कहना और पहुंच जाना। मन तो हम सबको लगाना है, मन से सेवा हम सबने करनी है। इसलिए हम अमृत वेले इसको प्रकाश देकर और इसकी निश्चित तारीख को हर रोज संकल्प में रिपीट करके उस संकल्प को सिद्ध करेंगे। और तीसरा होता है धन लगाना। कोई भी मकान बनता है, एक कमरा भी बनाना हो तो धन लगना पड़ता है। धन लगाने से क्या फायदा होता है? जब व्यास सरोवर बन रहा था तो उस समय जो राजस्थान के गवर्नर थे वो फाउंडेशन स्टोन लगाने के लिए आए थे। लाल प्रकाश मणि जी उस समय उनसे मिली, तो उन्होंने कहा मैंने आपका चेक करवाया है, आपके बैंक में उतने पैसे नहीं हैं
जो आपको ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आपने ऐसे ही शुरू कर दिया तो ये बीच में रुक जाएगा, ये बीच में अटक जाएगा। आप पहले उतना धन इकट्ठा करो, फिर इस प्रोजेक्ट को शुरू करो। तो दादी ने उनको कहा, दादी ने कहा इस दादी के 3 लाख भाई बहन हैं, और अगर 3 लाख भाई बहन हर रोज 1 रुपया डाले, ये भवन बन जाएगा। तो दादी ने ऐसा कहा उनको, तो वो भाई ने कहा कैसे बनेगा? तो दादी ने पूरी कैलकुलेशन करके दी उनको। तो वो गवर्नर इतना प्रभावित हुआ कि ये बहन ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ना इसको ज़्यादा पता है कि दुनिया में इस समय कैसे काम हो रहा है, और फिर भी इतना दूरदर्शी है कि कैसे इतनी कैलकुलेशन की। तो दादी ने उनको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया कि हर रोज अगर बाबा का हर बच्चा 1 रुपया डालता है, ये भवन बन जाएगा, मतलब ज्ञान सरोवर बन जाएगा। और जो डेट फिक्स हुई उसी अनुसार वो ज्ञान सरोवर बना। लेकिन वो कैसे बना? विश्व की हर आत्मा ने उसमें योगदान डाला है। क्योंकि दादी ने क्या किया, फाउंडेशन स्टोन के बाद दादी ने एक पत्र भेजा हर सेंटर पर। उस समय कोई ईमेल वगैरह नहीं होता था, तो दादी ने एक पत्र भेजा हर सेंटर पर कि हर सेंटर पर ज्ञान सरोवर की एक भंडारी रखो, और उसमें हर एक बाबा का बच्चा जो कर सकता है, हर रोज 1 रुपया उसमें डाले। और उनको जो ज़्यादा कर सकते हैं उनको तो ज़्यादा करना चाहिए। सबने किया, और वो ज्ञान सरोवर अपने समय पर बना। और ज्ञान सरोवर वो स्थान है जिसमें अव्यक्त बाप दादा की 15 मणि हुई। बाबा आए, बच्चों से मिले, फिर बाबा पूरे ज्ञान सरोवर में बाहर के कॉरिडोर से चलते हुए गए और बाहर जाकर झंडारोहण किया। मधुबन और शांतिवन में भी बाबा ने अभी तक बाहर आकर झंडारोहण नहीं किया है, लेकिन बाबा ने ज्ञान सरोवर में बाहर जाकर झंडारोहण भी किया। और बाबा ने कहा इस स्थान से विश्व भर की आत्माओं की सेवा होगी। और सच में ऐसा हुआ। हम सब देखते हैं ना ज्ञान सरोवर में कितने मेहमान आते हैं। अब आप सिर्फ सोचो, 30 साल पहले, कितने साल पहले? 30 साल पहले जिन आत्माओं ने वो धन का सहयोग किया होगा वो ज्ञान सरोवर बनने में, आज 30 साल में कितनी 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 आत्माएं वो ज्ञान सरोवर से लाभ लेकर गई हैं। कितनी आत्माएं बाबा के बच्चे बन गए हैं वहाँ आने के बाद। कितनी आत्माएं वारिस बच्चे बने हैं वहाँ आने के बाद। कितने आत्माएं बहुत सारी सेवा के निमित्त बने हैं वहाँ आने के बाद। तो वो जितनी सेवाएं वहाँ से 30 साल में हुई, वो हर आत्मा जिसने वहाँ सहयोग दिया धन का, वो सारा पुण्य का खाता उस हर आत्मा के अंदर जमा हो गया, क्योंकि समय पर सहयोग दिया, समय पर सहयोग दिया। इसी तरह इस समय हम सहयोग देंगे, अपना धन बचाएंगे, यहाँ लगाएंगे। आने वाले समय में पूरे देश से लोग यहाँ आएंगे, विश्व के लोग आएंगे, तो जितनों की सेवा होगी उसका पुण्य किसके पास जाएगा? आप बताओ किसके पास जाएगा उसका पुण्य? तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो सेवा हो रही है ये उनके लिए हो रही है, बाहर वालों को बुलाने के लिए हो रही है, लेकिन बाबा के यज्ञ में जो भी सेवा होती है फल बाबा के बच्चों को ही मिलता है। ये तो पक्की बात है। और सबसे ज़्यादा इसकी प्राप्ति किसको होने वाली है? आप सब इस तरह से इतने सुंदर संगठन में यहाँ आएंगे, यहाँ बैठेंगे, इकट्ठे भर के मुरली करेंगे, भक्ति करेंगे। आने वाले समय में हालात ऐसे होंगे कि शायद हम कभी कभी मधुबन भी नहीं जा पाएंगे, हालात वैसे होंगे,
लेकिन बाबा ने उस हालात से पहले ही आपको लिए मधुबन यहीं बना दिया कि आप यहीं आ जाएंगे, वहाँ नहीं आ जाएंगे। ये सारे स्थान बहुत सेवा करने वाले हैं आने वाले समय में, बहुत सेवा। थोड़े दिन पहले मैं ज्ञान सरोवर में थी, तो वहाँ एक अनाज का डिपार्टमेंट है। तो मैं कभी नहीं गई थी 25 साल में उधर डिपार्टमेंट में। तो भाई बोला आओ आओ आपको दिखाते हैं यहाँ कैसा है। अंदर जाके देखा तो बाबा का यज्ञ कैसे चलता है। तो वो अनाज डिपार्टमेंट जो पूरा था, अनाज का हर चीज जो रसोई में चाहिए होती है वो वहाँ थी। और उसने बताया 25,000 लोग, ध्यान से सुना, 25,000 लोग भी अगर भोजन करें तो हमारे पास 1.5 साल के लिए अनाज वहाँ पर इकट्ठा हुआ। भगवान दूरदर्शी बनाता है बच्चों को, भगवान डायरेक्शन देता है कि आने वाले समय में सब बच्चे यहाँ आएंगे तो उनकी सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो सारे तो मधुबन कैसे पहुँचेंगे, इसीलिए बाबा ने क्या किया, मधुबन का छोटा छोटा वर्जन हर जगह बना दिया कि अब जहाँ जहाँ जब भी परिस्थिति होगी बाबा के बच्चों के लिए स्थान एवर रेडी है ना रेडी। तो ये स्थान किसके लिए बन रहा है, आप बताओ किसके लिए बन रहा है ये स्थान। हाँ तो बोलो ये स्थान किसके लिए बन रहा है, हमारे लिए नहीं, ये स्थान मेरे लिए बन रहा है, मेरे लिए। तो अगर मेरा स्थान बन रहा हो तो मुझे उसमें योगदान करना चाहिए ना, थोड़ा सा करना चाहिए। ये अपना पुण्य का खाता जमा करने का है। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं जिस समय, इसको ध्यान से सुनना, जिस समय यज्ञ में आवश्यकता होती है उस समय जो बच्चा बाबा के यज्ञ में सेवा करता है भगवान उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए बंधायमान हो जाता है जीवन भर उसके। आप दुनिया में भी देखो, भगवान और बाबा की नहीं सोचना, आप दुनिया में देखो, अगर किसी को किसी समय जरूरत हो और आप उसको मदद करो तो वो आपको क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि मुझे जरूरत थी, आपने मदद की, आपका शुक्रिया। इसके बाद जीवन भर मैं आपको मदद करने के लिए बंधायमान हूँ, आपको जब भी कोई चीज़ की जरूरत होगी, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अगर कलयुग के अंतिम समय में जहाँ आत्माओं की शक्ति इतनी घटी हुई है उसमें भी अगर मनुष्य आत्मा जीवन भर सहयोग देने की, मदद की प्रतिज्ञा करती है वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। और हमने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे सेंटर्स पर इतने सारे भाई बहनों के अनुभव कि जो भाई बहनों ने अपनी क्षमता से ज़्यादा अपने बचा बचा के बाबा के कार्य में जिसने लगाया, भगवान उनकी कैसे मदद करता है कि दुनिया कहती है असंभव कार्य होना, लेकिन वो संभव होता है क्योंकि वो मनुष्य आत्मा नहीं, परमात्मा उनकी मदद करने के लिए बंधायमान है। तो ऐसा नहीं सोचना हम सेवा कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं। हम किसको दे सकते हैं, क्या भगवान को किसी से देने की जरूरत है, नहीं। लेकिन बाबा हमें अवसर देता है कि अपने पुण्य का खाता जमा करो। थोड़े दिन पहले मैं एक सेंटर में गई थी, तो वहाँ एक माता मिली, उसके पति ने शरीर छोड़ा, फिर उसको एक फ्लैट मिला था कोई, और उसने क्या किया, वो माता ने वो फ्लैट सेवा में दे दिया सेंटर को। तो मैंने ऐसे रुककर बोला, मैंने कहा आपके पास तो एक ही फ्लैट था, आपने वो सेंटर को दे दिया सेवा में, फिर आपका क्या होगा। तो ये मेरी गलती थी। तो वो बहन मुझे ऐसे देखी मुड़कर, कहती मैंने बाबा की सेवा में दिया है, अब बाबा जिम्मेवार है मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा अभी कुछ क्या करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो निश्चय होता है ना, और वो निश्चय का फल हमें मिलता है ऐसे समय पर। इस पूरे 1 साल के लिए एक संकल्प करना
ये नहीं सोचना स्थान बन रहा है, भवन बन रहा है, ऐसा नहीं सोचना। मेरा घर बन रहा है। क्या बन रहा है? मेरा घर। क्या होता है ना, मेरापन, मालिकपन होना चाहिए बाबा के स्थान पर कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरा घर बन रहा है। तो आपका घर बन रहा हो तो आप क्या करेंगे? छोटे 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 तरीकों से धन को क्या करेंगे? बचाएंगे। आज जब घर जाएंगे तो अपने घर में अपनी एक भंडारी रखना। कोई भी डब्बा ले लो एक और बोलो ये शिव बाबा की भंडारी है। अपने हर रोज भी इतने खर्चे होते हैं दिन के अंदर, ये खरीदो, वो खरीदो, ये लाओ, वो लाओ, राशन लाओ, चावल लाओ, सब्जी लाओ। इतना सब लाते हुए भी ना हर रोज 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया बचता रहता है उसके अंदर से। वो जो रोज थोड़ा सा बचता जाएगा ना, उसको वो बॉक्स में डालते जाना, बॉक्स में डालते जाना, बॉक्स में डालते जाना। इतना कर सकते हैं? कौन ये कर सकता है? आसान है ना? थोड़ा थोड़ा बचता जाएगा, डालते जाना बॉक्स में। और फिर हर महीने जो इकट्ठा होगा वो आके बाबा के बॉक्स में डालते जाना। आपको अपने लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे मिले, किसी ने आपको नया कपड़ा खरीदने के लिए पैसे दिया, किसी ने आपको त्योहार पर कुछ दिया, सब बॉक्स में डालो, सब उस भंडारे में डालो। हमें लगेगा कि ये तो बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। यज्ञ में सबके थोड़े थोड़े से ही बड़ा बड़ा कमाल होता है। यहाँ बड़े बड़े से कमाल नहीं होता, यहाँ थोड़े थोड़े से ही कमाल होता है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े में हर बाबा के बच्चे का प्यार होता है, भावना होती है, त्याग होता है, तपस्या होती है। ऐसे तो कोई भी एक जना आके 100 को खत्म कर सकता है, आराम से बन सकता है कोई भी एक जने के खर्चे से। लेकिन बाबा ने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया कि एक जने के खर्चे से बने, क्योंकि अगर एक जने के खर्चे से बनेगा उसकी वो वाइब्रेशन में वो प्यार, वो त्याग, वो तप नहीं आएगा। तो आज से घर जाने के बाद एक भंडारी रखेंगे एक बॉक्स। कौन रखेगा एक बॉक्स? अपने एक छोटे से कोने में एक बॉक्स रखो, और जब 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 थोड़े भी पैसे बचते जाएंगे आप उसमें डालते जाओ। एक महीने के बाद आपको पता नहीं चलेगा इतने पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि बाबा आपसे करवाएगा, बाबा आपसे करवाएगा। कोई त्योहार होगा, नया कपड़ा खरीदना होगा, बोलो इस साल नया कपड़ा नहीं खरीदेंगे, इस साल वो नए कपड़े के लिए जो पैसे भी मिले वो भी क्या करेंगे? बॉक्स में डालेंगे। क्योंकि क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? मेरा घर बन रहा है। मेरापन जब आएगा ना, तब फिर भगवान के दिल से भी हम सबके लिए फिर वो मेरापन आएगा कि ये मेरे बच्चे ये कर रहे हैं। और फिर जब स्थान बनेगा और सेवा होगी, इतने सारे भाई बहन यहाँ आएंगे, बाबा के बनेंगे, यहाँ बंदी होगी, आत्माओं की बुद्धि बाबा से जुड़ेगी, तो हर एक आत्मा जिसने उसमें डाला होगा ना, उसकी बुद्धि बाबा से और जुड़ती जाएगी, लोग और अच्छा लगता जाएगा, तपस्या और बढ़ती जाएगी। और जब हम सब मिलकर ये करेंगे तो वो स्थान तो दिवाली से पहले ही रेडी हो जाएगा, ये तो निश्चित है। स्थान बनाने में ना सिर्फ धन का सहयोग चाहिए होता है, बाकी तो सब कुछ फटाफट बन जाता है आजकल। इसीलिए हम संकल्प करेंगे जल्दी जल्दी बने, जल्दी जल्दी बनना चाहिए। जल्दी जल्दी बनेगा तो जल्दी जल्दी कितनों को सुख देगा घर, तो वो जल्दी जल्दी बनने का हम संकल्प करेंगे। और जैसे जैसे आप भंडारी कच्ची करेंगे, आपको बाबा के सहयोग और शक्ति की अनुभूति होगी। आप बोलेंगे पता नहीं मेरे पास कहाँ से पैसे आता जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कोई इसी ने कुछ दे दिया, उसने कुछ दे दिया, क्यों मेरे पास इतना आ रहा है आजकल? क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की है कि हम उसको किस में डालने वाले हैं? भंडारी में डालने वाले हैं। एक बात बाबा ने मुरली में बार बार कही है, उसको पक्का करते हैं आज। बाबा ने कहा आने वाले समय में बहुत कुछ होगा, आज की मुरली में भी था। बाबा ने कहा शिव बाबा का भंडारा और शिव बाबा की भंडारी कभी नहीं खुलेगी। रिपीट करो, क्या नहीं खुलेगा? शिव बाबा का भंडारा और शिव बाबा की भंडारी कभी नहीं खुलेगी। कभी नहीं खुलेगी मतलब
बाबा ने कहा कुछ भी हालात हो दुनिया में, बाबा के बच्चों को दाल रोटी पक्का मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बात दाल रोटी की नहीं है, लेकिन बात यह है कि भगवान बंधाएमान है, भगवान गारंटी देता है और ये हम सबको अनुभव होने वाला है। आपको पता है जब यज्ञ की शुरुआत तो हैदराबाद सिंध से हुई, फिर सभी भाई बहने कराची गए, राइट, सबको पता है इतिहास। फिर क्या हुआ, भारत आजाद हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, भारत में पार्टीशन हुआ। जब ये हुआ तो बहुत हालात दर्द वाले थे, इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों देशों में बहुत हालात दर्द वाले थे। जो लोग भी इस तरफ से उस तरफ गए या उस तरफ से उधर गए, उनका सब कुछ खो गया, वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सके। बहुत आत्माओं ने शरीर छोड़ा उस समय जब वो विभाजन हुआ, बहुत कुछ हुआ। आज भी हम लोगों से मिलते हैं जो उस विभाजन में उस तरफ से इस तरफ आए, आज भी उनके पास वो वाला दर्द है अंदर, हमने जो देखा वो हमें दर्द देता है। लेकिन बाबा, मम्मा और वो 300 भाई बहने उस विभाजन के समय भी वहीं पर अपनी तपस्या कर रहे थे। बाहर हाहाकार हो रही थी और अंदर वो तपस्या में शिव बाबा की याद और शक्ति में मौज का अनुभव कर, मौज मतलब मन बिल्कुल शक्तिशाली और सुकून में था। 1950 में जब पूरा ये विभाजन सब हो गया, सब इधर जो हो रहा था सब हो गया, 1950 में फिर शिव बाबा ने टचिंग दी कि अब आपको भी उस तरफ जाना है। हर चीज, यज्ञ की हर चीज उठाकर अपने सामने कर रहे, अर्थात न तन का नुकसान, न मन का नुकसान, न धन का नुकसान, बस ऐसे ही भगवान ने यहाँ से उठाया और यहाँ ले गए। तो बाबा का ये वायदा है बच्चों से कि कुछ भी हालात हो, कुछ भी चारों तरफ हो रहा हो, जिनकी बुद्धि भगवान से जुड़ी होगी, भगवान उनके लिए बंधाएमान है, उनको ऐसे संभाल के लेकर जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा आपकी दाल रोटी पक्का है। फिर बाबा कभी कभी हंसी में बोलने लगे थे सब्जी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको है ना, सब्जी नहीं मिलेगी। सब्जी क्यों नहीं मिलेगी, हालात ही नहीं होते ना सब्जी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा दाल रोटी पक्का है। लेकिन कौन से बच्चों के लिए पक्का है, जो अपनी रसोई को ध्यान से, जो अपनी रसोई को शिव बाबा का भंडारा बनाकर चलेंगे। ठीक है, आप जब घर जाएंगे तो उसको मेरा घर, मेरी रसोई ऐसा नहीं बोलना, वो क्या है, शिव बाबा का भंडारा। एक छोटा सा स्पीकर वाला लगा दो, ये शिव बाबा का भंडारा है। तो सेंटर में शिव बाबा के भंडारे में कैसे भोजन बनता है, ये भोग बन रहा है, ये ब्रह्मा भोजन बन रहा है। ऐसे बनता है ना, खाना बन रहा है, ऐसे नहीं बनता। क्या बन रहा है, भोग बन रहा है, ब्रह्मा भोजन बन रहा है। तो उस स्थिति में भोजन बनाना है। दूसरी चीज क्या करनी है, भोजन बनाते समय मुरली जरूर चलानी है। आप सबके पास फोन है, माताएं भोजन जो बनाते हैं आप सबके पास फोन है ना। भोजन शुरू करने से पहले रसोई में बैठो जाकर, ऐसे ही जाके शुरू नहीं करना चाहिए कभी भी भोजन बना। रसोई में जाकर बैठो, 5-10 मिनट योग करो रसोई में। जैसे हम बाबा कमरे में योग करते हैं, 5-10 मिनट रसोई में बैठकर योग करो। भाई भी जा सकते हैं योग करने के लिए, रसोई में कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते, शुरू करने से पहले, ताकि हमने रसोई का क्या किया, वायुमंडल बनाया सारा ऐसा। तो रसोई में जाकर 5-10 मिनट पहले योग करें। फिर उसके बाद अपने फोन को एक कोने में रखें और उस पर बाबा की मुरली चलाएं।
और जितनी देर मुरली चलेगी 1-1.5 घंटे की, उतनी देर में आपका ब्रह्मा भोजन बन जाएगा, पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं ये। क्या करना है? मुरली चलाकर भोजन बनाना है। मुरली चलाकर भोजन क्यों बनाना है? क्योंकि जब भोजन बन रहा होगा तो मुरली के शब्द क्या हो जाएंगे? सारे किस में चले जाएंगे? भोजन में चले जाएंगे। मुरली के शब्द भोजन में जाएंगे तो मुरली मेरी बुद्धि पर और ज़्यादा अच्छे से टिकेगी। और अगर किस किस के घर में अभी भी कोई है जो अभी तक आए नहीं है यहाँ, मतलब अभी तक ज्ञान में पूरी तरह से नहीं चलते, वो बात उठाओ, किस किस के घर में कोई है अभी भी? है ना? इसीलिए भोग बनाने से और उसमें मुरली चलाकर भोग बनाने से जो भी घर में है उनकी बुद्धि पर मुरली डायरेक्ट जाएगी, क्योंकि भोग में क्या डर गए? परमात्मा के महावाक्य भोग बनाने के समय डर गए। तो जो वो भोजन खाएगा वो बाबा से जुड़ेगा, बाबा की शक्ति से जुड़ेगा और बाबा की ज्ञान मुरली से जुड़ जाएगा, क्योंकि भोजन से वो मुरली उसके अंदर चली गई। पकड़ कर क्या क्या करना है? पहले करना है योग। ऐसे नहीं शुरू करना, ऐसे नहीं शुरू करना। पहले बैठकर योग करना, फिर उसके बाद मुरली चलानी, फिर हम भोजन बनाएंगे। और कड़छी घुमाते घुमाते कुछ संकल्प और डालते जाओ। मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, सृष्टि सत्युग बन चुकी है। ऐसा कड़छी मिलाते मिलाते ये सारे जो बाबा के महावाक्य हैं उनको भी अंदर अंदर पक्का करते जाओ, ताकि वो घूमते जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है, बाबा का हर घर सेंटर जैसा बनना चाहिए, है ना? एक मुंडे में बाबा ने कहा था, गली गली में सेंटर खुलेगा आने वाले समय में। कौन रेडी है अपने घर को सेंटर बनाने के लिए? वो रेडी हो गए घर को सेंटर बनाने के लिए? टीवी देखो कितने लोग रेडी हो गए घर को अपना सेंटर बनाने के लिए। सेंटर बनाना मतलब क्या? हम सब झंडा तो लगाते ही हैं अपने घर के ऊपर, लेकिन सेंटर बनाना मतलब सेंटर का वायुमंडल जैसा है ना, वैसा हमारे घर का वायुमंडल बनना चाहिए। हमारे घर में मैपन ज़्यादा होता है, सेंटर में मैपन नहीं होता बिल्कुल भी। सेंटर में होता है कि बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। घर में होता है कि मेरा आएंगे, मेरा आएंगे, मेरा आएंगे, है ना? आज से हर चीज़ करते समय घर पर भी ये संकल्प करें, ये बाबा का सेंटर है। बोलो, ये कमरा किसका है? ये बाबा का कमरा है। ये रसोई किसकी है? ये बाबा का भंडार है। ये कुर्सी किसकी है? ये बाबा की है। जैसे ही हम बाबा शब्द भी बोलते हैं, हमें बाबा याद आता है, बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, और उस स्थान में क्या हो जाता है? बाबा की एनर्जी, बाबा की वाइब्रेशन फिर फैलनी शुरू हो जाती है। हर एक की बुद्धि भी बाबा से जुड़ती जाती है। तो शिव बाबा का भंडारा बनाया और शिव बाबा की भंडारी भी बनाई। कोई भी धन कमा रहे हो, बाबा की याद में कमाना है। और जब खर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे खर्च करना है कि ये सेंटर है, यहाँ से हर कणा भी कैसा होना चाहिए? सदुपयोग होना चाहिए। और फिर शिव बाबा की भंडारी में जो बचता जाएगा वो शिव बाबा की भंडारी में डालते जाओ। देखो मधुबन कैसे चलता है, सब सेंटर्स धन इकट्ठा करते हैं, उससे मधुबन चलता है। ऐसे ही हम सब जो धन इकट्ठा करेंगे उससे सेंटर चलेगा, उससे स्थान बनेगा। तो शिव बाबा की भंडारी है। ठीक है, पक्का हो? पक्का? सब पक्का? और फिर भोजन खाने से पहले कभी भी गलती से भी बाबा को याद करे बिना तो हम भोजन नहीं खाते हैं। किस किस का ये संस्कार होता है कि खाना खाने से पहले हम रुकते जरूर हैं? बहुत बढ़िया। अब एक और संस्कार आपका करें, पानी पीने से पहले भी बाबा को याद करना है। कर सकते हैं? पानी पीने से पहले भी बाबा को याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि जैसे जैसे हर स्थान पर दर्द बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, वो दर्द दुख चिंता पानी के अंदर होती है।
क्योंकि पानी क्या करता है, वाइब्रेशन को अपने अंदर भर लेता है। और अगर हमने ऐसे ही ग्लास पानी पी लिया तो वो जो दर्द, दुख, चिंता है वायुमंडल की, वो हमारी स्थिति पर असर डाल देगी। इसीलिए कभी भी नहीं पानी ऐसे नहीं पीना है। चलो पकड़े एक गिलास पानी का भी इस समय हाथ में, ऐसे ही पकड़ो, ग्लास नहीं है हमारे पास, ऐसे ही पकड़े। चलो एक अच्छे मिलकर संकल्प करेंगे, ठीक है। पानी को देखेंगे और करेंगे, बाबा की सर्व शक्तियाँ इस पानी में भर चुकी हैं। बोले अपनी भाषा में बोलो, बाबा की सर्व शक्तियाँ इस पानी में भर चुकी हैं। मैं सत्युगी आत्मा हूँ। अब जैसे हमने कहा मैं सत्युगी आत्मा हूँ, वो पानी तो कलयुग का है, लेकिन जैसे हमने कहा बाबा की सर्व शक्तियाँ इसमें है और मैं सत्युगी आत्मा हूँ, वो पानी की एनर्जी क्या होने लग गई, बदलने लग गई। फिर दूसरा उसमें डालेंगे, मैं 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। बोलिए, मैं 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। अब ये क्यों बोलना है, क्योंकि वो पानी में तो विकार है, शहर चिंता है, गुस्सा है, काम का सब कुछ वाइब्रेशन है। तो हम उसमें क्या डालेंगे, मैं 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। हमारे शरीर में 70% से ज़्यादा पानी होता है। अगर शरीर में दूषित पानी जाएगा तो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता कभी भी। तो उस पानी को देखकर अब कहना है, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। सत्युग का शरीर कैसा होता है, निरोगी कंचन काया है। तो हमें उस पानी में डालना है, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। और आखिरी संकल्प हम करेंगे, मैं बाबा का फरिश्ता हूँ। तैयार हो चुका है, क्या है, मैं बाबा का फरिश्ता हूँ। पहला क्या था, सर्वशक्तिमान बाबा की सारी शक्तियाँ इस पानी में भर चुकी है। मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है, मैं फरिश्ता बन चुका हूँ। कितने संकल्प, 5। कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड। लेकिन बार बार ये 5 सेकेंड करने से हमारी स्थिति क्या होती जाएगी, हमारी स्थिति क्या होती जाएगी, ऊपर। तो पक्का कर लेंगे। अब आगे कौन ये करेगा, 4 काम हो गए अभी तक करने के लिए। पहले क्या करना है, शिव बाबा की भंडारी रखनी है घर में, उसको डालना है। दूसरा क्या करना है, रसोई को क्या बनाना है, शिव बाबा का भंडारा बनाना है। मुरली चलानी है, शुरू करने से पहले योग करना है। तीसरा क्या करना है, घर में हर चीज ये बाबा की है, ये बाबा की है, ये बाबा की है, बाबा की एनर्जी घर में फैलानी है। चौथी चीज, भोजन खाने से पहले बाबा को जैसे याद करते हैं वैसे पानी पीने से पहले भी करना ही है। थोड़े दिन में संस्कार इतना पक्का हो जाएगा, आप आधी रात को भी अगर पानी पिएंगे, आप 2 सेकंड रुक कर फिर पिएंगे, आप पिएंगे ही नहीं ऐसा। और 5वां संस्कार, जो कि हमारी मूल धारणा है, लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा हम उसमें कच्चे हो गए हैं, और वो है कि मुरली को सेंटर पर आकर सुनना है। कोविड के बाद कुछ भाई बहन घर बैठकर सुनते हैं, क्योंकि टीवी पर आती है, यूट्यूब पर आती है, जूम पर आती है, कोई भी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उस पर आती है। लेकिन मुरली हम घर पे सुन सकते हैं, लेकिन जो मुरली से शक्ति मिलनी है, जो वायुमंडल से शक्ति मिलनी है, जो संगठन से शक्ति मिलनी है, वो घर बैठे मिलेगी नहीं मिलेगी। अब हाथ उठाओ, कौन कौन रोज नहीं आता है सेंटर, मतलब घर पे सुनते हैं या जैसे करते हैं, उठाओ उठाओ हाथ, अच्छे से उठाओ, अच्छे से वो भैया तो आपकी फोटो खींच रहा है, नहीं आते घर पे। अच्छा, 1 मिनट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्थिति कैसे जानी चाहिए,
याद करो स्थिति कैसे जानी चाहिए मंदिर सब में, ऐसे 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 ऐसे। घर का वायुमंडल हमारे पे प्रभाव डालता है। बाबा ने इतने सारे सेंटर क्यों बनाए हैं? ताकि हम हर रोज 1 घंटे के लिए वहाँ आए और वहाँ आकर सेंटर के वायुमंडल से अपनी शक्ति को क्या करते हैं, ऊपर उठाएं। फिर 23 घंटा हम उस दुनिया के वायुमंडल में रहें और उस दुनिया के वायुमंडल में हम बाबा की शक्ति को फैलाएं। फिर अगले दिन सुबह फिर 1 घंटे के लिए सेंटर को आना है। 2 महीने के लिए करके देखते हैं। आज 1 नवंबर है ना? आज 1 नवंबर है ना? तो 1 जनवरी नया साल शुरू होगा। इस साल को खत्म होने के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। 2026 में सृष्टि पर कुछ और लेकर आएगा। 2 महीने के लिए पक्का करो कि हम रोज या हफ्ते में 4-5 दिन हम मुरली सुनने जरूर 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 जाएंगे। 2 महीने करके देखेंगे। अगर 1 जनवरी तक स्थिति ऊपर नहीं गई तो वापस घर बैठ के सुनना शुरू कर देना। अगर नहीं गई ऊपर तो फिर वापस घर पे बैठ कर सुनना शुरू कर देना। कौन कौन हिम्मत करता है? सिर्फ 2 महीने के लिए करना है। आप तो अच्छे से आपको देखकर दूसरे भी आप बताएंगे, भैया आप फोटो खींचो। आप कौन फोटो खींचेगा? कहाँ गया भैया आपको फोटो खींचने वाला? कैमरा घुमाओ, फोटो खींचो। फिर से उठाओ, आपको अलग आपके फोटो खींचेंगे। 2 महीने के लिए हम जो ऑलरेडी आते हैं वो हाथ में उठाना, जो नहीं आते हैं वो हाथ उठाना। कि हम 2 महीने के लिए हर रोज साइलेंस में, और बात करो अच्छे से, 2 महीने के लिए हम हर रोज पूरी के लिए गाना एक बाबा के चलो सीधा होकर बैठे, एकदम साइलेंस, एकदम मौन, एकदम मौन। एक और होमवर्क जो करना है, हर घंटे ड्रिल करनी है। चले अभी करें 1 सेकेंड में। मेरा आत्मा उड़कर, मेरा आत्मा बिंदु बिंदु बाबा के साथ, मैं बिंदु बिंदु बाबा के साथ सर्व शक्तियों को अपने अंदर करते हुए बाबा की शक्तियों को विश्व को सकाश देते हुए इसी स्थिति में बैठेंगे। बिल्कुल इसी स्थिति में